हेलो, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए, आज फिर से मैं एक नए वीडियो में आप लोगों को एक नया जानकारी देने का प्रयत्न कर रहा हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे कि नलजल अनुरक्षकों के लिए पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को अनुरक्षकों का मानदेय मिल सके, इसके लिए एक मांग पत्र सौंपा गया है। इस विषय में मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा कि वह मांग पत्र कैसे लिखा गया है, क्या बात लिखा गया है। मित्रों, तमाम तरह के खबरें आती रहती है। इसी खबर के कड़ी में हाई कोर्ट के अधिवक्ता महोदय से जो विमर्श हुआ, उस विमर्श के कड़ी में उन्होंने बतलाया कि आप लोग एक आवेदन पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को दीजिए और उनसे ये सारी कानूनी बातें को बतलाते हुए और उनको रखिए। सो मित्रों, हम लोग का संगठन विस्तारित रूप से पूरे बिहार में नहीं है, तो अनुरक्षकों की हक की बात पदाधिकारी तक पहुंच सके, इसका प्रयत्न मैं स्वयं किया और तमाम अनुरक्षकों के बात को मैं आदरणीय पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव महोदय के पास पहुंचाने का कोशिश किया। और आपसे भी निवेदन हम करना चाहेंगे कि आप लोग भी जहां से हैं, अगर समय बनता है, अगर इच्छा बनती है, तो पंचायती राज महोदय को एक लेटर जरूर दीजिए। और वह लेटर कैसे लिखा है, इसकी भी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। और इससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अनुरक्षक संबंधित सारी सवालों का जवाब मिलता रहे। और एक और निवेदन है, बीच बीच में मैं आप लोगों के पास बना रहूं, इसलिए कुछ कहानियां या मांग पत्र या किसी भी प्रकार की ब्लॉग लाने का प्रयत्न करता हूं। उस वीडियो में भी आप लोग अपना सहयोग और प्रेम दिखाएं और हमको भी गौरवान्वित करें। चलिए, मैं यह आपको दिखला दूं कि किस तरह से मांग पत्र हमने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव महोदय को सौंपा है। यह है वह मांग पत्र, आप देख सकते हैं। यह है वह मांग पत्र जो पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव महोदय को हमने सौंपा है, और ये रजिस्ट्री के मार्फत मैंने उनके पास भेजा है। और इसमें क्या लिखा गया है, ये बात भी मैं आपको बतलाने का प्रयत्न करूंगा। आप पहले इसको देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको इसे पढ़ के बतलाने का प्रयत्न कर रहा हूं। सेवा में श्रीमान प्रधान महासचिव पंचायती राज विभाग पटना, विषय कार्यरत नलजल अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान के संबंध में। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि चूंकि मित्रों मैं बैठक नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपने तरफ से ही पूरे अनुरक्षकों के लिए यह आवेदन दिया हूं। निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं भागीरथ ठाकुर पिता स्वर्गीय रामबच्चन ठाकुर, ग्राम पोस्ट राजेपुर, थाना साहेबगंज, जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं। यह कि मैं ग्राम पंचायत राज राजेपुर के वार्ड नंबर 4 का नलजल अनुरक्षक हूं। यह कि मेरा बहाली दिनांक 28/1/2022 को हुआ
तब से ही कार्यरत हूं और अभी तक मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। यह कि पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या 1153 दिनांक 12/9/2019 के कंडिका 6(5) के निर्देशानुसार हमारी बहाली हुई थी। यह कि पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या 5344 दिनांक 11/9/2022 के कंडिका 6(2) में अनुरक्षकों के काम से संतुष्ट होकर अनुरक्षकों का मानदेय बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। यह कि मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 12/4/2021 को एक लेटर निर्गत किया गया था, जिसमें अनुरक्षकों को तुरंत मानदेय प्रदान करने की बात कही गई थी, जिससे साबित होता है कि अनुरक्षक अपने कार्य को निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। यह कि अनुरक्षक द्वारा लोक शिकायत निवारण में दिनांक 13/5/2022 को भुगतान हेतु आवेदन दिया गया था, जिसका अनयन संख्या, इस अनयन संख्या को मित्रों मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूं, वहाँ कम्युनिटी में, वीडियो के कम्युनिटी में डाल दिया हूं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये मैं इसमें लिख दिया हूं था। तथा निष्पादन 11/7/2022 को हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि अनुरक्षक की बहाली हुई तब से वे कार्य कर रहे हैं। विभाग का निर्देश होते ही मानदेय भुगतान किया जाएगा। यह कि पंचायती राज विभाग के दिनांक 5/7/2022 को एक लेटर निर्गत हुआ, जिसमें स्पष्ट है कि कार्यरत अनुरक्षकों को पेमेंट दिया जाए। अब मित्रों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, उसमें कार्यरत अनुरक्षकों को ये जो चिट्ठी 5/7 को निकली थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कार्यरत अनुरक्षकों को मानदेय दिया जाए, पर ये पदाधिकारीगण हम तमाम अनुरक्षकों को बगलाने का प्रयत्न कर रहे हैं और यह प्रयत्न में लगे हैं कि किसी तरह से इन्हें बगला दिया जाए और मौखिक रूप से ही इनसे चाबी ले लिया जाए, ताकि इनको कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो सके। तो इसे सजग रहना पड़ेगा। यह कि पंचायती राज विभाग के दिनांक 5/7/2022 को एक लेटर निर्गत हुआ, जिसमें स्पष्ट है कि कार्यरत अनुरक्षकों को पेमेंट दिया जाए। यह कि हम लोग दिनांक 26/7/2022 को प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से मुलाकात किया और अनुरक्षक मानदेय भुगतान का आग्रह किए, लेकिन श्रीमान द्वारा बताया गया कि पंचायती राज विभाग से स्पष्ट चिट्ठी नहीं होने के कारण आप लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है। कार्यरत तमाम अनुरक्षक विगत कई वर्षों से मानदेय नहीं मिलने के कारण भूखमरी के कगार पर हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान देते हुए तमाम अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु आदेश देने का कृपा प्रदान किया जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। इस तरह से मित्रों मैं तमाम अनुरक्षकों के लिए पंचायती राज विभाग से एक चिट्ठी भेजा हूं और उसका भी देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग जहां भी हैं, अगर आपके पास समय नहीं है अपने हक और अधिकार के लिए, अगर लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं, तो एक प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव महोदय को आपके द्वारा भी लेटर जाना चाहिए। चूंकि जब पूरे मैंने सूबे बिहार के सभी जगहों से जब पंचायती राज विभाग को रजिस्ट्री के मार्फत, आप जाने में थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं, तो एक रजिस्ट्री करने में असहजता नहीं है। और सूबे बिहार से तमाम अनुरक्षक अगर पंचायती राज विभाग को अगर रजिस्ट्री के द्वारा अपना मांग पत्र भेजते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं से सरकार की ध्यान आकृष्ट जरूर होगी। सो मित्रों, आप प्रयत्न कीजिए, आप काम किए हैं तो प्रयत्न कीजिए कि अपने मांग को हम आगे तक पहुंचाएं। इसी के साथ मैं फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में। मैं बहुत सारे बातों को एकत्रित किया हूं जो आप लोगों को जवाब दूंगा।
बहुत सारे मित्रों ने यह कहा था कि क्या केस हम जीत जाएंगे, तो केस हम जीत जाएंगे इसकी गारंटी है। इसका भी वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, और कैसे केस जीता जाता है और कैसे आप केस जीत सकते हैं, इस सारी बातों का मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जब समय उसका बनेगा। सो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ऐसा मैं आपसे कामना करता हूँ। नमस्कार।